चेन लिंक किलर मार्केट में आ चुका है और चेन लिंक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले बुल रन में 100x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। और अगर आपने चेन लिंक से 100x तक का प्रॉफिट नहीं बनाया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप चेन लिंक किलर में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट बुल रन में 100x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या ये बात सच है? ये सब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अभी क्रिप्टो मार्केट आपको थोड़ी सी रेड में नज़र आ रही होगी क्योंकि कुछ फंड जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट में चल रहे हैं। बाकी आपने फंड जो हैं वो बाइनांस और सीजी से रिलेटेड हैं, उसके बारे में ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियोस देख ली होंगी। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका, बहुत समझदार लोग हैं, उनकी वीडियोस आपने देख ली होगी। मैं ज़्यादा इस बारे में आपके साथ बात नहीं करूँगा, मैं स्ट्रेट अवे थोड़ी देर में क्रिप्टो कॉइन पे ही आऊँगा। मैं बस थोड़ा सा आपको अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ कि देखें, इस तरह के फंड्स जो हैं वो हर फाइनेंशियल मार्केट में आते रहते हैं। बस आपने इन फंड से डरना नहीं है। आपको थोड़ी बहुत करेक्शन जब भी क्रिप्टो मार्केट में नज़र आती है, आप अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को जो कि आपको लगता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट बुल रन में जो कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपने उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहना है और उनको एक्यूमुलेट करते रहना है। मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट देखें, एक समझदारी वाली बात यही है कि जब आपको क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी डाउन नज़र आए किसी भी फंड की वजह से, तो आप अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी फंड यही चल रहा है कि सीजी जो कि बाइनांस के फाउंडर हैं और सीईओ थे, उन्होंने बाइनांस से रिज़ाइन दे दिया है, बट उन्होंने कहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टर जो है वो बाइनांस में काम करता रहूँगा। देखें, इस फंड की सिंपल सी एक रीज़न ये भी है जो कि मुझे लगता है कि आप सब ने ये न्यूज़ सुनी होंगी, मैंने भी आपको बताया है कि बहुत जल्द जो है वो बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्रूव होने वाला है। ब्लैक रॉक का भी होगा, बाकी कंपनीज का भी होगा। बट कुछ अर्सा पहले तक अगर आप देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जिस तरह फिडेलिटी है, बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने अपना स्पॉट ETF अप्लाई किया था SEC में, बट गैरी गैंसलर ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। बट जब से ब्लैक रॉक जैसी एक जायंट कंपनी ने स्पॉट ETF अप्लाई किया है बिटकॉइन का, अब SEC की मजबूरी बन गई है कि उन्होंने ब्लैक रॉक का और बाकी ब्लैक रॉक की वजह से बाकी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फिडेलिटी है, उनका भी अब स्पॉट ETF अप्रूव करना है। क्योंकि ब्लैक रॉक ने गैरी गैंसलर और SEC को गर्दन से पकड़ा और उन्होंने कहा है कि भाई तुम हमें ना करोगे, हम जैसे एक जायंट को ना करोगे कि हमारे स्पॉट ETF अप्रूव नहीं कर रहे, तो स्पॉट ETF आपको आने वाले कुछ महीनों में अप्रूव होता नज़र आएगा, ब्लैक रॉक का भी और उसके साथ साथ बाकी कंपनीज का भी। अब देखें, स्पॉट ETF का मतलब क्या है कि आप स्पॉट में इन कंपनीज के थ्रू, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी और बाकी कंपनीज के थ्रू स्पॉट में आप बिटकॉइन, एथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स को फ्यूचर में आप स्पॉट में बाय कर सकेंगे। अब इन कंपनीज ने अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आने हैं आम यूज़र्स के लिए, जहां पर आम यूज़र्स भी इन कंपनीज के थ्रू स्पॉट बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकेंगे। अब जब तक कि बाइनांस और सीजी जैसे और बाकी एक्सचेंजेस बैठी रहेंगी जहां पे लोग ऑलरेडी स्पॉट में बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को और ऑल्ट कॉइन को, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जो कि फ्यूचर में अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे, उनसे कौन स्पॉट में बिटकॉइन बाय करेगा? तो देखें, अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आने हैं जहां पर लोग स्पॉट में बिटकॉइन को बाय करें, तो उनको पहले इन एक्सचेंजेस को बंद करवाना पड़ेगा, इन एक्सचेंजेस को ख़त्म करवाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइनांस और सीजी को बहुत अच्छे लोग हैं, बट देखें, स्टिल ये चीज़ माननी पड़ेगी कि बाइनांस की और सीजी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो वर्ल्ड में, स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में। बाइनांस ने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को आम किया है, लोगों को बताया है, एक इस तरह का इजी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है अपनी एक्सचेंज में कि लोग बहुत इजीली क्रिप्टो में इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, विड्रॉ भी कर लेते हैं, प्रॉफिट भी बना लेते हैं। तो स्टिल बाइनांस की और सीजी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो वर्ल्ड में। सीजी ने बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को जो है वो प्रमोट भी किया है, बहुत अच्छा इंप्रेशन भी लोगों तक पहुंचाया है। तो स्टिल बाइनांस की और सीजी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्रिप्टो वर्ल्ड में। लेकिन ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि जब बड़े जायंट्स आते हैं तो वो पिछले जो किंग होते हैं, जो पिछले जायंट्स होते हैं, उनको फिर वो नीचे करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं
और उनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखें, अगर ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसी बड़ी कंपनीज़ ने स्पॉट ETF अप्रूव करवाना है और अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आने हैं कि लोग उनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्पॉट में बिटकॉइन को बाय करें, तो उनको बाइनांस और बाकी एक्सचेंजेस जैसी कंपनीज़ जो हैं उनको बंद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उनको पीछे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के फ़ंड्स आपको फ्यूचर में भी शायद देखने को मिलें, तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहें। और मैंने हमेशा से कहा है कि अपने एसेट्स को, अपने क्रिप्टो कॉइन्स को अपने वॉलेट में रखें, किसी में भी, ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में, लेजर में, कोल्ड हॉट, किसी भी वॉलेट में रखें, बट एक्सचेंज में ना आप रखें। एक्सचेंज में बस उतना सा फंड रखें जिससे आपने फ्यूचर्स में ट्रेड करना है या फिर आपने कोई क्रिप्टो कॉइन स्पॉट में बाय करना है। छोटी अमाउंट बस आप रखें, बाकी अपने एसेट्स जो हैं अपने पर्सनल वॉलेट में ही रखें। तो ये एक छोटी सी मेरी ओपिनियन थी इस फंड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। जल्दी से हम क्रिप्टो कॉइन की तरफ चलते हैं। हम बात करने वाले हैं आज चेन लिंक किलर के बारे में, यानी कि पाइथ नेटवर्क के बारे में। अब पाइथ नेटवर्क के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे जल्दी से थैंक यू करना चाहूँगा कि पिछली कुछ वीडियोस जो हैं वो 25 और 30 मिनट तक पहुँच जाती हैं और आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे घर वाले मेरी बात 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनते, और थैंक यू सो मच, आप 25 मिनट और 30 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू सो मच। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं पाइथ नेटवर्क के बारे में जो वीडियो बना रहा हूं उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं और पूरी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपको दूं इस छोटी सी वीडियो में। पाइथ नेटवर्क के बारे में अगर इजी वे में मैं बात करूं आपसे, तो मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी एक ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं बनना चाहता। आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो मैं आपको उतना सा ही बताऊंगा पाइथ नेटवर्क के बारे में जो कि आपको आसानी से समझ आ जाए और आपके लिए ज़रूरी है। पाइथ नेटवर्क सेम टू सेम चेन लिंक की तरह काम करता है। चेन लिंक क्या करता है? चेन लिंक एथीरियम की ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक ओरेकल ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ओरेकल ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है? जो कि दूसरे कंपनीज को और अपने इन्वेस्टर्स को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब कनेक्टिविटी से आपके जहन में हमेशा एक इंट्रा ऑपरेबल ब्लॉकचेन आ जाती है, बट कनेक्टिविटीज़ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। चेन लिंक जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, जिस तरह मैंने आपसे बात की है ब्लैक रॉक के बारे में, फिडेलिटी के बारे में, उनको अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि इस तरह की बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उनको रियल टाइम एसेट्स का डाटा प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छी प्राइसेस में और रियल टाइम डाटा में इन्वेस्ट कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। पाइथ नेटवर्क भी सेम टू सेम यही काम करता है कि वो रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। चेन लिंक दुनिया की सबसे बड़ी जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है एथीरियम, उसके ऊपर बना हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट पाइथ नेटवर्क जो एथीरियम का सबसे बड़ा कंपटीटर है सोलाना, उसकी ब्लॉकचेन पर बना हुआ ओरेकल नेटवर्क है। तो इसलिए भी चेन लिंक और पाइथ नेटवर्क को आपस में कंपटीटर बनाया जाता है, क्योंकि एथीरियम और सोलाना को कंपटीटर समझा जाता है। इसी तरह चेन लिंक और पाइथ नेटवर्क को भी कंपटीटर समझा जाता है। पाइथ नेटवर्क के लिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि पाइथ नेटवर्क चेन लिंक से काफ़ी ज़्यादा न्यू है। चेन लिंक को मार्केट में आए हुए ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं और पाइथ नेटवर्क के कॉइन को लॉन्च हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन हुए हैं। और मैंने आपको कहा है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा न्यू होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपको नेक्स्ट बुल रन में। अब पाइथ नेटवर्क ये क्लेम करता है कि इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेन लिंक से ज़्यादा एडवांस है, और शायद किसी हद तक ये बात सच भी हो, क्योंकि चेन लिंक का जो रियल टाइम डाटा है जो कि वो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है, उनका डाटा जो है रियल टाइम वो 1 मिनट के बाद रिफ्रेश होता है। बट पाइथ नेटवर्क का डाटा हर 30 सेकंड्स में रिफ्रेश होता है, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक डाटा प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्रिप्टो, इक्विटीज़, फॉरेक्स और कमोडिटीज़ से रिलेटेड डाटा नज़र आ रहा होगा। ये सब रियल टाइम डाटा है जो आप इनकी वेबसाइट पर देख रहे हैं। ये शायद रियल टाइम ना हो, बट ये अपने इन्वेस्टर्स को जो कि इनके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको ये एक्यूरेट रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है, जो कि हर 30 सेकंड्स के बाद, जो कि एक इंसेन स्पीड है,
हर 30 सेकंड्स के बाद रिफ्रेश होता है। उसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आके देखें तो आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि इनका काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है पाइथ नेटवर्क का। 380 प्लस डाटा फीड्स हैं इनके, 230 प्लस ऐप्स जो है जिनमें डेक्सेस हैं, लैंडिंग प्रोटोकॉल है, डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म्स है, वो इनकी जो एक्सेस है उन्होंने दी हुई है, वो इनके रियल टाइम डाटा को यूज़ कर रहे हैं। 230 प्लस ऐप्स हैं। उसके अलावा 40 प्लस ब्लॉकचेन्स हैं जो कि अपने DeFi इकोसिस्टम में इनके रियल टाइम डाटा को यूज़ कर रही हैं। उसके अलावा 65 मिलियन प्लस अपडेट्स जो है ये डेली करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स में, जो कि इनके रियल टाइम डाटा के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा ये कहाँ से डाटा प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, रियल टाइम डाटा ये कहाँ से लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, सी बॉय का नाम आपने सुना होगा, जेन स्ट्रीट है, उसके अलावा OKX है, बाइनांस से ये डाटा लेते हैं। उसके अलावा QCP कैपिटल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनसे ये खुद डाटा लेते हैं और उनको डाटा प्रोवाइड भी करते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो ये इन्हीं एक्सचेंजेस से, इन्हीं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको मर्ज करके, उसको इन्हेंस करके बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और नीचे आके देखें तो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे कि ये बड़ी बड़ी कंपनी से डाटा लेके बाकी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से चल सके। उसके अलावा अगर हम इनके इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनके इन्वेस्टर्स में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। सिंथेटिक्स है, रीबॉर्न है, वेनस वेंचर है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सोलैंड का नाम आपने सुना होगा। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है सोलाना, जो कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, नेक्स्ट बुल रन में बहुत अच्छा ग्रो भी करेगा। ये सोलाना की ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक तरह से चेन लिंक है, एक ओरेकल नेटवर्क है। तो पाइथ नेटवर्क का जितना सा डाटा मैंने देखा है और जितना आपको दिखाया है, उससे इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है और नेक्स्ट बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम इसके टोकनॉमिक्स की। पाइथ नेटवर्क के टोकन पाइथ की अगर हम टोकनॉमिक्स की बात करें तो इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई जो है वो 10 बिलियन की है, जो कि फिक्स सप्लाई है। इससे ज़्यादा सप्लाई टोटल और मैक्स में नहीं आने वाली। इसकी फिक्स सप्लाई है जो है 10 बिलियन की। इनिशियली सर्कुलेशन में 15% आई है जो कि है 1.5 बिलियन। अब मोस्टली जो टोकन्स रिलीज़ होते हैं, नए आते हैं, उनकी 15% तक ही सर्कुलेशन में आती है सप्लाई इनिशियली। बहुत जिनके वर्स्ट टोकनॉमिक्स होते हैं उनके 4 से 5% तक भी आती है, बट अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं उनके 14 और 15% तक सप्लाई सर्कुलेशन में आती है। अब 10 बिलियन में से 15% यानी कि 1.5 बिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। बाकी जो 85% है वो अब टोकन रिलीज़ होने के बाद 6 मंथ में, 18 मंथ्स में, 30 मंथ्स में एंड 42 मंथ्स में ग्रेजुअली रिलीज़ होती रहेगी। यानी कि 15% ऑलरेडी आ चुकी है जो अभी सप्लाई सर्कुलेशन में है। 85% जो है वो अगले 6 मंथ्स, 18, 30 एंड 42 मंथ्स में ग्रेजुअली सर्कुलेशन में आती रहेगी। स्टार्टिंग में हम सिर्फ 16 और 18 मंथ्स को देखते हैं क्योंकि टोकन जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो 6 मंथ्स के बाद आपको इसकी सप्लाई जो है सर्कुलेशन में वो 2.5 बिलियन नज़र आएगी। यानी कि 25% इसकी सप्लाई टोटल सर्कुलेशन में आ चुकी होगी 6 मंथ्स के बाद। और 18 मंथ्स के बाद इसकी 5 बिलियन यानी कि 50% सप्लाई जो है इसकी सर्कुलेशन में आ जाएगी 18 मंथ्स के बाद। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो 10 बिलियन की इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई है, जिसमें से 15% सर्कुलेशन में आ चुकी है। 6 मंथ्स के बाद इसकी सप्लाई हो जाएगी 2.5 बिलियन यानी कि 25% आ जाएगी। और 18 मंथ्स के बाद इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी 5 बिलियन। तो ओवरऑल पाइथ नेटवर्क के टोकनॉमिक्स की बात करें तो अच्छे टोकनॉमिक्स है, न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट के टोकनॉमिक्स ऐसे ही होने चाहिए। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, इसमें इन्फ्लेशन काफ़ी कम है। टोकन जो इसके सर्कुलेशन में आने हैं
वो काफ़ी ग्रेजुअली आने हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके टोकन सर्कुलेशन में नहीं आने। जिस तरह सुई नेटवर्क के टोकन जो थे वो सर्कुलेशन में बहुत स्पीड से आने थे, क्योंकि इनिशियली उन्होंने अमाउंट बहुत कम रिलीज़ की थी, सर्कुलेशन में बहुत कम अमाउंट आई थी। तो टोकनॉमिक्स वाइज पाइथ नेटवर्क जो है एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। सोलाना जैसी एक इमर्जिंग और बड़ी ग्रो करने वाली ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ है। जब जब सोलाना पंप करेगा तो हमें पाइथ नेटवर्क भी एक अच्छा ग्रो करता हुआ क्रिप्टो प्रोजेक्ट नज़र आएगा। उसके अलावा फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि पाइथ नेटवर्क के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको आप इंट्रा ऑपरेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, आप इसको रियल वर्ल्ड एसेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि रियल वर्ल्ड एसेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो नेक्स्ट बुल रन में अच्छा ग्रो करेंगे और पाइथ नेटवर्क भी अच्छा ग्रो कर सकता है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब टोकनॉमिक्स को हमने देख लिया पाइथ नेटवर्क के, अब आप इनको किस पोजीशन में बाय कर सकते हैं पाइथ कॉइन को, वो हम देख लेते हैं। ये मेरे सामने 4 आवर का चार्ट ओपन है पाइथ नेटवर्क का, क्योंकि डेली में अभी इसको लॉन्च हुए काफ़ी कम अरसा हुआ है, तो डेली में इसका चार्ट समझ नहीं आएगा। ये मैंने कुछ इसकी पोजीशंस मार्क की हैं, आप देख रहे हैं कि अभी एक रेंज में घूम रहा है। ये ऑलमोस्ट 35-36 सेंट्स का हाई बनाता है, उसके बाद लो जो है ये ऑलमोस्ट 30 सेंट्स का बनाता है। तो आप अब इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने पर्सनली जो इसको बाय किया है, मैंने इसको 30 सेंट्स के ऊपर बाय किया है। आप इसकी एंट्री जो है वो 30 सेंट्स के ऊपर ले सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आता है 35 सेंट से ऊपर, देन आप इसको ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। बट ब्रेकआउट पे बाय करने से एक नुकसान ये होगा कि ब्रेकआउट करके ये कितने वॉल्यूम के साथ ऊपर चला जाए और आपकी बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, वो फिर एक चांस हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप इसको 35 सेंट्स के ऊपर एक बेस बनाने के लिए, जैसे कि आपने $100 में भी इन्वेस्ट करने हैं पाइथ के ऊपर, तो 25% इन्वेस्टमेंट जो है $100 की, $25, वो आप 35 या फिर 30 सेंट्स के ऊपर इसको आप बाय कर लें। उसके बाद अगर इसकी प्राइस नीचे आती है तो आप इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वेडनेसडे मॉर्निंग को और ये अपलोड होगी थर्सडे इवनिंग को। तो इसकी प्राइस में आपको शायद इसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाती हुई नज़र आए। तो कोई भी आपको अगर चीज़ पूछनी हो कि अब इसको कहाँ पर बाय करें, तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर इसकी प्राइस में कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलती है और आपको समझ नहीं आती कि अब इसको कहाँ पे बाय करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छी पोजीशन यही है कि या अगर आपको 30 सेंट्स के ऊपर मिल जाए तो आप 30 सेंट्स के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 35 सेंट्स के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। सायोनारा।